शनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। देश का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो प्रचंड समस्या है, जो शिक्षा व्यवस्था हमारे रोजमर्रा जिंदगी में उपजने वाले हमारा ही समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। क्या बोला? हमारा जिंदगी में उपजने वाला समस्या का समाधान नहीं कर पाते। लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन पद्धति हमारे वर्तमान के को एजुकेशन सरकारी स्कूल ये सारे और एडवांस एजुकेशन +2 +3 कॉलेज डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेडिकल IIM BIM TIM CIM GIM NIIT PIIT CIIT जो एजुकेशन देखते हो वो एजुकेशन हम सब मनुष्य के जीवन में कहीं से भी एक समस्या का समाधान जो हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं का किसी भी प्रकार का समाधान आज के डेट में हमारे पास नहीं है। और हमारा जीवन का खुद का समस्या संकट में ये शिक्षा पद्धति कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम सब अपने जीवन में केवल संकटों को ही बढ़ा रहे हैं, उसके सिवाय और कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्ति विशेष भिन्न भिन्न समस्या सृष्टि होता है। एंड्रॉयड मोबाइल है तो सभी एंड्रॉयड का एक समस्या है, आईफोन है तो आईफोन का एक समस्या है, एप्पल है एप्पल का एक समस्या है। लेकिन कंपनी पीछे से क्या कर देता है, उन समस्याओं को अपडेट करके सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया, समाधान हो गया। लेकिन ये जो शरीर है, ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, फिर इस शरीर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, अंदर का ईगो सेटिस्फेक्शन लाइफ। कल एक छोटा सा बच्चा, मेरा भांजा होगा, कल शाम को गया, मैं बोला यूट्यूब चैनल क्यों डिलीट करेगा, कोई क्यों कम्युनिटी में जाके उसको पोस्ट करेगा और डिलीट कर देगा। बोला मामा आपको पता नहीं, ईगो सेटिस्फेक्शन, उनका अहंकार का सेटिस्फाई करना है, इसीलिए वो लोग कौन कर रहा है उनका कोई मतलब नहीं, उनको मजा आता है। किसी का बिगड़ा दो उनको बहुत मजा आता है, किसी का बिगाड़ दो, किसी का तोड़ दो, किसी का खराब कर दो, किसी का टांग खींचो, यही काम उनका ले दे के रह गया है। और इसके लिए बड़े बड़े कम्युनिटी बना के वो लोग काम कर रहे हैं। आप अकेले पड़ गए हो, आपका व्हाट्सएप या फेसबुक अकेले को डिलीट करने के लिए या हटाने के लिए आप उनके लिए 1 मिनट का खेल है, आपको बनाने के लिए एक एक वीडियो आधा घंटा 1 घंटा 5 घंटा 1 साल 5 साल 10 साल का मेहनत एक दिन में हटा देंगे। और क्यों हटा देंगे, कोई कारण नहीं है, बस उनका ईगो सेटिस्फेक्शन करना है। कोई चैनल उठाया, 100 आदमी एक साथ बैठेंगे, हटाओ, चलो भागो, काम नहीं करना है। और आप उसके लिए 10 साल का समय दिए होंगे। ईगो सेटिस्फेक्शन माने क्या हो गया, हम अपने जीवन में अपना समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते, और कल चल के आपके बच्चे भी
जीवन में जब उस प्रकार का समस्या बनेगा वो खुद समाधान नहीं कर सकते। चारों बच्चे बाहर चले जाओ खेलना। और वो एटमॉस्फेयर भी, वो परिवेश भी हम स्कूल कॉलेज में जानबूझ के खुद बना रहे हैं, सारे टीचर लेक्चर स्टाफ मिलके। ऊपर से इस प्रकार के समय व्यवस्था में माता पिता भी सहायक बन रहे हैं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, मेरे को जोर से बोलना नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा समस्या का बात कर रहे हो, ऐसा तो हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, हमें कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा क्या समस्या है? हम लोग तो ठीक ठाक चल रहे हैं सर, हम लोग तो ठीक ठाक हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, कीड़ा जैसे जी रहे हैं, कीड़ा जैसे मर रहे हैं। अब आप आगे क्यों बोल रहे हो इतना सारा बात? इसलिए बोल रहा हूं, जीवन पे अगर एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे तो लोगों के अंदर का रियल समस्या को झांक के देख सकते हो। कितना खूंखार और भयंकर समस्या में लोग पीड़ित हैं, जिन समस्याओं का निदान समाधान उनके पास नहीं है। एक उदाहरण से मैं चालू करना चाहूंगा विषय को। मैं जब जस्ट कॉलेज +2 पढ़ रहा था, एक शोंखो डैश डैश करके बंगाली लड़का मेरा बहुत अच्छा मित्र था। +2 जस्ट पास ही रहते थे, दुखी परिवार था, लेकिन बहुत भद्र मानुष, उसका पिता माता सब। तो बहुत दिन दोस्ती होने के बाद उसको मेरे प्रति विश्वास हुआ, तो अपना घर लेके गया, तो वहीं से लुची पूड़ी खाने का, बंगाली खाना खाने में मेरा रुचि हो गया। उससे पहले भी था, लेकिन इसके साथ कुछ ज़्यादा घनिष्ठता आ गया था। जो भी सुविधा असुविधा उसके साथ, और जनरली मेरे घर में ही आके बैठता था। अभी मैं बहुत साल से और नहीं मिला, 25-30 साल हो गया और उसके साथ मुलाकात नहीं हुआ। उसके घर जब लेके गया तो पहला बार दुख क्या होता है सामना किया। 2 बहन, उसमें से जो बड़ी बहन है कमर से नीचे का पैरालिसिस है, हाथ ठीक से नहीं चलता, एक हाथ चलता है। परिवार में इनकम सोर्स बोलने से कोई नहीं, उसका बाप का रिटायर्ड पैसा खा के घर किराया में रह के इधर रहते थे। जो बड़ी बहन उस समय थी, वहीं लेटरिन बाथरूम करे उसका बाप फेंके, उठ के जाने का दम नहीं। और डॉक्टर हाथ उठा चुका था, कोई मेडिसिन उनके पास नहीं चल रहा है। तो मैं जी क्योंकि बचपन से नेचुरोपैथी, योगा, ये मालिश थेरेपी सब जानता हूँ, तो करने के लिए मैं बोला देखो मैं तो लड़की का शरीर में हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम लोग करोगे, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तो कराया। करने के बाद कुछ दिन में थोड़ा सा अच्छा होने लगी, एक्यूप्रेशर, मालिश थेरेपी, थोड़ा बहुत कमर हिलने उठने लगा, उठ के बैठ पा रही। फिर और 3-4 महीना करने के बाद वो अपने बलबूते पे लेटरिन तक जाके उधर पोटी करने तक आ गई। तो उससे देख के उनके परिवार में थोड़ा आशा हुआ कि ये संजय को, जिसको पगला बोलते हैं, ये कुछ और चमत्कार भी कर सकता है। तो मेरे से जितना बना किया, एटलीस्ट दोनों पैर को हिला के फोल्ड करना, आगे करना, यहाँ तक भी उठ गया काम। मेहनत करना पड़ा, सारे योग, एक्यूप्रेशर, रेकी, सिद्ध विज्ञान, लामा फेरा, कुछ मंत्रिक थेरेपी, कुछ तांत्रिक थेरेपी, सबको अप्लाई किया। उस समय मेरा कितना नॉलेज था, लेकिन वो सब में भी काम दिया उसको। इस क्षेत्र में एक दिन उनके घर में कोई नहीं था, मैं गया, तब वो जो बड़ी दीदी थी, मैं भी दीदी बुलाता था, नानी बुलाता था, उड़िया में हम लोग नानी बोलते हैं, मतलब बहन, बड़े बहन को, तो उसी हिसाब में मेरा दृष्टि था। तब वो खुल के सब अंदर का बात मेरे साथ शेयर की। तो मैं बोला यार दिखाओ थोड़ा तेरा जातक। बोला मेरे पास तो नहीं, मेरा बाप के पास है, लेकिन मेरे को याद है डेट ऑफ बर्थ, टाइम। लेकिन उस समय लैपटॉप कंप्यूटर वाला टाइम नहीं था,
लेकिन हम ज्योतिष लोगों का दिमाग में क्या होता है ना, जब आप कोई ईयर बोलोगे ना तो उस ईयर में क्या हुआ था बता देंगे। जैसे अभी आने वाला 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ऊपर में बहुत भयंकर दुर्योग लगने वाला है। शनि राहु दोनों एक घर में, श्रापित दोष लगेगा पूरा विश्व में। तो कौन कौन सा साल में लगा था हमें पता है। या जैसे 19 में शनि केतु गुरु एक घर में, ये एक बड़ा दुर्योग बना था कोरोना स्टार्ट होने का पीछे। तो ज्योतिष लोगों को सब रहता है, आप ईयर बोलोगे तो समझ में आ जाएगा इस ईयर का जन्म है तो बोलना। उसके बाद में जो उसका कुंडली देख लिया, शुक्र का महादशा चल रहा था। वो लड़की उम्र में नियर अबाउट 36-37, हाफ पैरालिसिस, कौन शादी करेगा उसको। लेकिन अंदर का जो एनर्जी, गर्मी, इच्छा, कामना, वासना, सेक्सुअल हंगर, भूख, शरीर खत्म, डाउन, दुर्बल, बीमार है तो क्या मन के अंदर मानसिक प्रवृत्ति, वो कहां जाएगा। तो मेरे को जो नहीं बोलना चाहिए एक विश्वास में बोलने लगी। लेकिन मैं उस बातों को किसी को डिस्क्लोज ना करता हूं ना किया हूं। जैसे यहां नाम को छद्म रख के आपके सामने केस को बोल रहा हूं, और किसी वीडियो में इस स्टोरी को पाओगे नहीं। 22 चैनल में, इस चैनल में बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे ही विषय मुझे छेड़ना पड़ा। और जब मेरे को ये समस्या बोली तो मैं बोला इसका समाधान क्या हो सकता है। तुम्हारे मिशन भी ठीक नहीं है और उस मिशन में तुम्हारा हंगर कोई फुलफिल तो नहीं कर सकता। चलो हम सिस्टम सेट भी कर दें, लेकिन तुम्हारा शरीर, अवयव, अंग उसको तो सपोर्ट नहीं कर सकता, उस रेजिस्टेंस को। ना हमको कुछ होने से भी कुछ व्यवस्था कर दो। और जो गंदा हरकत करती थी सब खोल के मेरे को बोली अपने शरीर के साथ। सुनना मुश्किल है, मैं बोलूंगा क्या आपको। ऊपर से बंगाली लड़की, डिमेर भाजा, झोल डिमेर भाजा खाने वाला, और गर्मी। और इसी कारण बंगाल में ये स्थिति है। बुरा है, सही है, मुझे उसमें टिप्पणी करने का जरूरत नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे मांस मछली अंडा खाने वाला, अच्छा उस समय चमिन वमिन मार्केट में आया नहीं था, मैं उस समय का कहानी कह रहा हूं। तो ऐसा एक लड़की का अनमेरिड शुक्र महादशा, क्या हालत हुआ होगा थोड़ा इमेजिन करो। आखिरी में जब उसका अर्ग फुलफिलमेंट कोई नहीं कर पाया, अपने शरीर को ब्लेड लेके काटती है। ब्लड होता है ना, वो ब्लड को ऐसा करती और ऐसा करती, ब्लड। लास्ट कंडीशन में दोनों हाथ उसको बांध के रखना पड़ा। फिर भी सुई लाके ना ऐसा चुभोती है पूरा शरीर में, कहीं से भी सुई मिल जाए, और वो ब्लड उसको चाहिए। और अपने फिंगर से, उंगली से अगर आसपास कोई ऐसा चीज मिल जाए तो अपना मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो नहीं करना चाहिए सब करके एरिया गंदा करके रख देते थे। एट फाइनल स्टेज ब्लेड काटते काटते उसको दर्द देना भी पार हो गया। अब यहां से समझो, काम वासना का जो पीड़ात्मक दर्द है वो जब अत्यंत ऊर्जा के स्थिति पे चला जाता है तो बाहर का कोई भी दर्द अनुभव नहीं होता। और इसीलिए काम वासना में जो पंचबाण अष्टमैथुन का बाद बताया गया, उसमें एक है नखदंसनम, दंताघातम, आएगा, वो लंबा विषय है, उधर मैं अभी जा नहीं पाऊंगा। मतलब नाखून से ना ऐसा विदारित करता है वो, जब उसके अंदर वो प्रचंड काम व उद्वेग वासना आता है। और वो एक काम कला का पाठ है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लड़कियों का या सेक्स वर्कर का या साधक साधिकाओं का, सेक्स वर्कर का बात नहीं कह रहा हूं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, साधक साधिकों का
एक्सपीरियंस लिया गया है, जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बोलते हैं कि जितना जोर घाव होगा, नखदंसन होगा, उतना बाद में आनंद आता है। एक एग्जाम्पल रखा आपको, माने क्या है, कामना का दर्द, कामना का पीड़ा, कामना का ज्वाला के आगे ये शारीरिक पीड़ा का कोई मूल्य नहीं है। इतना भी हो सकता है, और होता है किसका, एक्सट्रीम स्टेज, और वो आखिरी में ब्लेड में ही कट काट के पूरा घर ब्लेडेड, और वो दम तोड़ दें। मरने से पहले एक छोटा सा लेटर मेरे नाम पे था, और वो दैट इज द टॉप सीक्रेट थिंग। आप सबको कह के मरा हुआ व्यक्ति के बारे में बोलने का कोई आवश्यक नहीं। मकर राशि वाले हैं, बहुत सारे गुप्त विद्या हमारे अंदर गुप्त ही रह जाता है, उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलने से डिस्क्लोज नहीं करते। और धरती में शायद हम ही लोगों के पास सबसे ज़्यादा ऐसे गुड़ रहस्य ही रहते हैं। तो मैं उसको आगे नहीं जाऊंगा। इस केस को मैं क्यों बोला और क्यों खोल रहा हूं इस विषय में, पहला प्रमाण ये समझ लो, काम वासना का ज्वाला और दंड और दंसन, क्या शब्द लगाया, दंसन, इतना खतरनाक है कि उसके आगे ब्लेड, नखदंसनम, सुई में अपने शरीर को चोबना और अपने को काट काट के खाना कोई मतलब नहीं रखता। उस पीड़ा से इन पीड़ाओं का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन क्या करे, भुगतना तो है। बाप को बेटी का गू तो फेंकना है, उसको तो पैरालिसिस भोगना है। कर्म का दंड कहां से कटेगा? कट सकता था, लेकिन काटने वाला कोई नहीं है, मानने वाला नहीं है, विश्वास करने वाला नहीं है। उनको बताएं भी कि ये पूजा, ये जाप, ये हवन, ये तर्पण ওইটা কি হবে, তুমি मानधाता अमोलेर कथा करছি, वो कौन सा पुराना बात कर रहे हो? दुनिया 2000 में आ गया, 21 में आने वाला है, एडवांस दुनिया, साइंस, चंद्र तक जा चुके हैं, तुम ग्रह नक्षत्र का बात करते हो। यस सर, मैं नहीं जानता हूँ, चुपचाप। और सबको समझा सकते हो डिमेर बाजार झोल खाने वाले को? वेरी इम्पॉसिबल। एक बार लॉर्ड मैकले का अफेक्टेड इन्फेक्टेड व्यक्ति हो गया, एक बार को एजुकेशन का व्यक्ति हो गया, उसको समझाने का हिमाकत करना मूर्खता है। फर्स्ट केस कट रिटेक।